headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। जिले भर में सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम का त्योहार हुआ संपन्न। विभिन्न स्थानों पर नुमाइशी अखाड़ा का किया गया आयोजन। डंके के शोर के बीच युवाओं ने दिखाई करतब। इमाम हुसैन की शहादत को किया गया नमन। गिरिडीह न्यू रेलवे रेक पॉइंट पर बारिश की भेंट चढ़ गया। हजारों बोरा गेहूं आंखों के सामने अनाज की बर्बादी होता देख लोगों ने जताई नाराजगी। जिम्मेवार दिखे मौन। इंडिया गठबंधन की हुई बैठक। मणिपुर के हालात को लेकर जताई गई चिंता। 1 अगस्त को धरना देने का लिया गया निर्णय। और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। जगह जगह पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना कार्यक्रम, दिखा उत्साह। गिरिडीह जिले में मुहर्रम के मौके पर शनिवार की शाम अखाड़ा और जुलूस निकाला गया। इस दौरान शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का त्योहार संपन्न हो गया। शहर के कई स्थानों पर डंके की आवाज के साथ युवा खिलाड़ियों की भीड़ ने एक से बढ़कर एक खेल का करतब दिखाया। सुरक्षा को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन अलर्ट पर रही और कई स्थानों पर ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही थी। जिले भर में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ जवान तैनात थे। मुहर्रम पर शहर के मौलाना आजाद चौक, मुहर्रम एकता मंच, अंजुमन इस्लामिया अखाड़ा कमेटी बरवाड़ी, अंजुमन अखाड़ा कमेटी मोहनपुर, भंडारीडीह, बिशनपुर, मोहलीचुआ, बिशनपुर, पचम्बा समेत कई स्थानों पर कमेटी द्वारा मंच बनाया गया था। इस मौके पर मौलाना आजाद चौक पर मुहर्रम एकता मंच के मंच पर सरपरस्त इरशाद अहमद वारिस, सदर सगीर अहमद खान, सेक्रेटरी सैफ अली गुड्डू, पार्षद बुलंद अख्तर, शहीद अख्तर और उनकी टीम के द्वारा गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, नए एसपी दीपक कुमार शर्मा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी सहित कई अधिकारी को सम्मानित किया गया। वहीं मुहर्रम का खेल खत्म होने के बाद कमेटी द्वारा बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। जो सामंजस्य है वो तारीफ के लायक है। के सौजन्य से आप सभी के सामने हर साल की तरह इस साल भी यौम आशूरा के इस दिन पर बहुत ही बेहतरीन झारखंड राज्य अलग होने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। राज्य का पूरा जिला देखना पड़ता है और यहाँ गिरिडीह भी घूम रहे हैं। ये एक पदाधिकारी, इसलिए मैं चाहता हूँ माननीय विधायक हमारे साहब का मैं कहना चाहता हूँ कि अमन और शांति। जिला पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा जी को मोमेंटो देकर अमन और शांति का मोमेंटो अवार्ड जो है आप तालियों से। लाडला भाई, हम सभी के बीच आपका स्वागत है। हमारे तस्वीर जो आज मुहर्रम के इस मुक़द्दस मौके पर नौजवानों के खेल को देखने आई हैं। तमाम नौजवान जो इस भीड़ में मौजूद हैं, वारिस भाई ने पुराने दिनों की बातें याद करा दी। अच्छा भी लगा कि हाँ वो दौर भी गुजरा था। ये सच है कि आपके सहयोग से हम लोगों ने गिरिडीह को पिछले 3-3.5 वर्षों में अमन चैन से जीने का एक मौका दिया। इसमें हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दखल मालिक का था कि मालिक ने यह ताकत दी कि हम लोग उस अमल में कामयाब रहे। अब के मुकद्दस मौके पर
पुनः एक बार याद करने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों ने जुल्म के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने को तवज्जो दी और सर कटाने को बेहतर यह दौर, इस दौर में भी ज़रूरत उसी सब्र की है जो हमारे आपके पूर्वजों ने महसूस किया और उस सब्र के तहत ही जालिम के जुल्म को शिकस्त दी। तो मैं आज इस मुकद्दस मौके पर और कुछ न बोलते हुए खाली यही एक दुआ करना चाहूँगा कि मालिक हमें आपको सब्र अता करे और सब्र फरमाए कि हम जालिम के जुल्म के सामने न झुकें और जालिम के जुल्म की खिलाफत करते हुए इस हिंदुस्तान को आने वाली नस्लों के लिए आज से बेहतर हिंदुस्तान बना कर देने में कामयाब हो। जितनी भी इनकी कोशिश होती है, एक बार हमारे विधायक की जरूर कोशिश करते हैं। ये मैं पूरी गारंटी के साथ आज बोल रहा हूँ। देखकर मंच के बैनर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कैसे विधायक बहुत कम मिलते हम लोग को मिले हैं कि हम लोग की जनता की खुश नसीबी है। मैं साथियों के झारखंड राज्य के बारे में मैं कह रहा था कि एक होता है हमारे सोनू भाई जी। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट पर रविवार को सैकड़ों हजारों बोरा गेहूं लापरवाही के कारण बारिश की भेंट चढ़ गया। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रेक पॉइंट पर खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं भीगता रहा, लेकिन रेलवे प्रशासन और एफसीआई गोदाम संचालकों ने इसे बचाना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण गरीबों की थाली तक पहुंचने वाला यह बेशकीमती अनाज बर्बादी की भेंट चढ़ने की ओर अग्रसर हो गया। जिन लोगों ने भी यह नज़ारा देखा, अनाज की हो रही इस बर्बादी पर अपना दुख प्रकट किया। लोगों ने कहा कि यह भीगा हुआ गेहूं एफसीआई गोदाम से सीधे डीलर तक पहुंचेगा और तब तक यह गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका होगा, जिससे गरीबों के थाली में परोसा जाएगा, जिससे वह कई तरह की बीमारियों के शिकार होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बरतने वाले लोगों पर गिरिडीह जिला प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे। गरीब लोगों को इस अनाज मिलेगा तो हम लोग को पेट खराब होगा कि नहीं खराब होगा। खराब हुआ चीज़ हम लोग को मिलेगा तो गरीब को पेट कैसा होगा। 2 दिन से भीगा हुआ है, बरसी हो रहा है, तो क्या हम लोग इस अनाज को खाने से हम लोग को पेट खराब होगा नहीं। जन वितरण प्रणाली की दुकान में एक गेहूँ जाएगा, 10-15 दिन के बाद जाए तो ये सड़ा हुआ ही जाएगा। उसके बाद जो है सो पब्लिक लेने से इनकार करेगा। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी तो 2-3 दिन से पड़ा हुआ ही देखते हैं, और अभी तक ये माल उठाव हो नहीं रहा है, पानी में भीग रहा है। तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी में संचालित आशीर्वाद नामक फास्ट फूड दुकान के मालिक का अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकान संचालक विकास यादव ने पहले तो एक नाबालिग को अपने यहाँ काम पर रखा, इसके बाद गुस्से में आकर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। घटना के बाद नाबालिग किशोर का इलाज करवाया गया है। बताया जाता है कि थाना इलाके के एक गांव का 12 वर्षीय किशोर अपने पिता के तबियत खराब होने के कारण घर के बिगड़ते माली हालत को देखते हुए जीविकोपार्जन के उद्देश्य से फास्ट फूड की दुकान में काम कर रहा था। इसी दरमियान शुक्रवार की रात को होटल बंद करने के उपरांत नाबालिग किशोर अपने मालिक विकास यादव के साथ बाइक से डेरा सोने के लिए जा रहा था। इस दौरान नशे में धुत विकास यादव रास्ते में अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गया, जिस पर नाबालिग को हंसी आ गई। फिर क्या था, संचालक विकास यादव गुस्से में आ गया और डंडे से उसने बेरहमी से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान वह किसी तरह मौके से भागा, तब जाकर उसकी जान बच पाई। पिटाई से नाबालिग के सिर, गर्दन, पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में गहरा जख्म आया है।
हालांकि घटना के संदर्भ में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। परिजन के द्वारा शनिवार को धनबाद ले जाकर उसका इलाज करवाया गया है। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? सोनू। कहाँ काम करता था? घूमने में किसके पास? विशाल सर, उसका नाम है विशाल। विशाल नाम है? ज्यादा। कितना पैसा देता था? हाँ? कितना पैसा देता था महीना में? नहीं, वो हम बोलते थे कितना पकड़ दे, कह रहे हम कल 4,000 देगा, करके उतना ना दिए पर हम तो है उतना ना दिए पर बता रहा। अच्छा, मारा क्यों? वो दारू पिया, इंग्लिश दारू। ठीक है। हम रूम पर लगा के गया, गाड़ी गिर गई, तो गाड़ी गिरा कुछ नहीं हुआ। रूम पर गया, ताला खोला तो दारू पिया, नशा चढ़ गया, तो मारने लगे। क्या चीज़ से मारा? हाँ? क्या चीज़ से मारा? वो लाठी नहीं, पपीत वाला, उस उतना मोटा था, वो टूट गया। डंडा ज़्यादा मारा, यहाँ ज़्यादा मार दिया, यहाँ मार दिया। क्या मामला क्या है? मामला है मारा मालिक इसको। क्या चीज़ से मारा? डंडा से। क्या नाम है लड़का का? सनू कुमार। कहाँ काम करता था? गुमगी में। हाँ। कितना उम्र होगा बच्चे का? 15 साल। 15 साल। किस लिए मारा? डंडा से। किस लिए मारा? क्यों मारा? मारा मालिक भाई इसको। किस लिए? कारण क्या था? कारण काहे मारा? कारण पता नहीं भैया, चलाना जाए रूम में चल गया। अच्छा। तो रूम में से डंडा से मारे लगा, वह गिर रहा मोटरसाइकिल से, एक कटी बच्चा हाथ से ले लिया। अच्छा, उतने में वहाँ ले जाकर रूम में मारा लगा। इंडिया गठबंधन गिरिडीह इकाई की पहली बैठक रविवार को नया परिसदन भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने किया, जबकि बैठक में झामुमो कांग्रेस, भाकपा माले, आम आदमी पार्टी, आरजेडी समेत इंडिया में शामिल अन्य दलों के नेता शरीक हुए। बैठक के दौरान मणिपुर में महिलाओं के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार, वर्तमान में वहां के हालात पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही इस मुद्दे पर 1 अगस्त को धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि मणिपुर में इतना कुछ होने के बाद भी केंद्र की सरकार चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री इतने बड़े मुद्दे के बाद भी मौन है, इसका जमकर विरोध किया जाएगा। इस जिले की पहली बैठक आज संपन्न हुई। 1 तारीख को 1 अगस्त 2023 को पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंडिया अलायंस बैनर के तहत जो राजनीतिक दल हैं इसमें शामिल, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मणिपुर की घटना पर, जो 2 माह पहले मणिपुर में जो घटना घटित थी महिलाओं के साथ ही पिछले 4 महीने से मणिपुर में जो अराजक स्थिति है, और पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री इस पर जवाब देने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं, और सरकार का जो रवैया है इससे स्पष्ट दिखता है कि मणिपुर की घटना पर सरकार, केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, कोई समाधान खोजने के मूड में नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि इसका कोई ना कोई राजनीतिक मकसद उनका लाभ लेने का है। इसके विरोध में इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दल के साथी कार्यकर्ता अपने एक धरना और प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक अपनी ज्ञापन, अपनी बातों को पहुंचाएंगे कि केंद्र की जो करनी निद्रा में सोई सरकार है इस पर संज्ञान लें तत्काल, और जो भाजपा शासित मणिपुर की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए, और वहाँ पर जो दोषी व्यक्ति हों उस पर कठोर कार्रवाई हो, और देश की जो संप्रभुता है, जो देश के कानून है उसकी रक्षा हो और सम्मान बचे। देश की महिलाओं का, दलित, आदिवासी और जो अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है उस पर रोक लगे। मरहम की ज़रूरत है। आज इसी को लेकर एक बैठक हुई इंडिया अलायंस के तहत, और परसों 1 तारीख को एक बड़ा विशाल धरना और प्रदर्शन मणिपुर को लेकर समाहरणालय के बाहर आयोजित किया गया है। इसमें हम सभी गठबंधन के साथी सम्मिलित होंगे और पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार की खामोश रहने की जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। गिरिडीह परिसदन भवन में
टीम इंडिया की एक बैठक हुई और मणिपुर की जो घटना है, जो मणिपुर जल रहा है, उसको लेकर के चर्चा की गया है। 1 अगस्त को यहाँ पर समाहरणालय के सामने मणिपुर को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं देख रहे हैं, पूरे देश में इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा तो उनका ध्यान शायद इसमें आ जाए। अलायंस की बैठक हुई और उसमें केंद्र सरकार की जो नीति है या केंद्र सरकार की जो जनविरोधी नीति है उसके खिलाफ हम लोग एक आवाज़ उठाएंगे। और ख़ासकर मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार एकदम चुप है, खामोश है। उसी के विरोध में हम लोग समाहरणालय के सामने सभी पार्टियाँ, जो भी विपक्ष की पार्टियाँ हैं, जो सच्ची पार्टियां हैं, एकत्रित होकर जो फाइट करने वाली पार्टियां, उन तमाम लोग वहां पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेगा और उनकी जो सच्चाई है वो बताएंगे कि देश को वो किस गर्त में ले जाए। बैठक में इंडिया गठबंधन के सतीश केडिया, बलराम यादव, महालाल सोरेन, राजेश सिन्हा, शहनवाज अंसारी, नरेश वर्मा, गिरेंद्र प्रसाद यादव, राकेश कुमार रोकी, जाकिर हुसैन, कृष्ण मुरारी शर्मा, अजीत कुमार सिन्हा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, बिलाल अहमद हुसैनी, मोहम्मद सादाब अख्तर समेत अन्य कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस के अवसर पर बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह तथा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को चिरकी प्रखंड के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में गोष्ठी, रैली तथा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वार्डन सरिता सिंह ने अपने भाषण से किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पेरटाण आदिवासी बहुल्य प्रखंड है। तस्कर गैंग के लिए यह प्रखंड काफी संवेदनशील है। नौकरी के नाम पर फर्जी शादी रचाकर बच्चियों को बड़े शहरों में ले जाया जाता है। कस्तूरबा की बच्चियों को लगातार इस बात से सावधान किया जाता है, किसी के बहकावे में, लोभ लालच में नहीं फंसना है। जो बच्चे एक बार तस्करी का शिकार होते हैं उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है, इसलिए बेटियों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोई नहीं बदल रहे नहीं सोचना, कोई नहीं बदल रहे नहीं सोचना, कोई नहीं बदल रहे नहीं सोचना, कोई नहीं बदल रहे नहीं सोचना। अपने परिवार की किसी भी तरह की शादी 18 साल से कम उम्र में, 18 साल से कम उम्र में तथा लड़कों की शादी 21 साल से कम उम्र में, 21 साल से कम उम्र में नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। बंद करो, बंद करो, बाल व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाल तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेटियों में भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शादी विवाह बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाल तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मानव तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाल व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्कूल में होगा, बाल तस्करी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाल तस्करी बंद करो, बंद करो, बाल तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठगी विवाह बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाल मजदूरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हर बच्चा स्कूल में होगा, हर बच्चा स्कूल में होगा। आज देखिए मानव तस्करी दिवस है, उसको बड़े धूमधाम से सभी संस्थाओं में या विद्यालय में मनाया जाता है। हमारे कस्तूरबा विद्यालय में भी मानव तस्करी के विरोध के पक्ष में कुछ संस्था बाल संरक्षण की टीम आई और हमारे विद्यालय को अपना कार्यक्रम दे के जागरूक की और बच्चियों को इतना जागरूक की और पूरा प्रोग्राम में अच्छी से अच्छी उपलब्धियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिए बच्चियों को खूब विस्तार से बताया गया है कि बाल संरक्षण क्यों आवश्यक है और बाल विवाह नहीं करना है। लड़कों की उम्र और बालिकाओं की
विवाह की उम्र कितनी है इसके बारे में बता के बच्चियों को विशेष रूप से जागरूक किया गया। बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करके जागरूक हुए कि आगे से हम लोग बाल विवाह नहीं करेंगे। अगल बगल कहीं भी बाल विवाह होगा तो उसको रोक के बच्ची का आगे पढ़ाई कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहेंगे। कस्तूरबा की छात्रा मधु कुमारी ने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम में हम छात्राओं को बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल यौन शोषण के बारे में काफी जानकारी दी गई। हम सबको इन चीजों से बचने के लिए सशक्त होना पड़ेगा। आज हम लोग के स्कूल में बाल विवाह के रोकथाम के मतलब टीम आए थे। हम लोग को बताया गया कि कब कितना उम्र में शादी करना है, कितना उम्र में नहीं, मतलब उम्र से पहले शादी नहीं करना है, यही बताया गया। और जहाँ पर अगर कम उम्र में शादी हो रहा हो तो वहाँ पे रोकने के लिए भी बोला गया। वहीं बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने कहा कि बाल तस्कर गिरोह से सावधान रहने की जरूरत है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रैली निकालकर बाल तस्करी बंद करो, बाल यौन शोषण बंद करो, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करो के नारे लगा रहे थे। बच्चियों ने भी बाल विवाह न करने की शपथ ली। अभी मानव तस्करी क्या है? अब मानव तस्करी के साथ साथ हम कह सकते हैं महिला तस्करी, बच्चों की तस्करी, लड़कियों की तस्करी, है ना। तस्करी कहीं कहीं बाल व्यापार भी कहते हैं, महिला व्यापार भी कहते हैं, है ना। तो आज उसी का दिन है। हालांकि हम लोगों को रोज ये कार्यक्रम मनाने की जरूरत है और रोज इस चीज़ों को प्रसार करने की जरूरत है। लेकिन आज चूँकि विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस है, इसलिए हम लोग आप लोगों को बीच आए हैं। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने मैडम का, जिन्होंने इसके लिए हमें आपका कैंपस मुहैया कराया और आप लोगों को संडे के दिन ये अवसर प्रदान किया ताकि हम लोग आपस में इस पर कुछ बातचीत कर सकें। कार्यक्रम में सहयोगी वार्डन सरिता सिंह, शिक्षिका सीता सिंह, शारीरिक शिक्षिका ज्योत्सना रानी, CSW चांदनी मरांडी, अजय पंडित, सुनील तिवारी, छात्राओं में पार्वती, आरती, रीना, प्रीति, जॉली, विनीता, संजना, ममता, रानी, अर्चना शामिल थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के 103 संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। गिरिडीह में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए कई स्थानों पर भाजपाई द्वारा व्यवस्था की गई थी। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, संजू देवी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष छोटू खान, अशोक सिंह, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, पवन शर्मा, अशोक केसरी, अजीत राम, गोविंद तुरी, उमाशंकर सिंह, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, राजन सिन्हा, सोनू, पिंटू तरवे, पंकज बाबा, अरविंद चंद्र राय, सुमित सिंह, शंकर पंडित, शिवपूजन ठाकुर सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं गिरिडीह विधानसभा में नगर मंडल गिरिडीह के वार्ड संख्या 1 से 8 तक के लिए फॉरेस्ट ऑफिस और गिरिडीह के बूथ संख्या 16, 17, 18, 19 के लिए अलकापुरी दुर्गा मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मन की बात सुनने हेतु भाजपाइयों द्वारा व्यवस्था की गई थी। मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर मंडल के जिला महामंत्री रंजीत सिंह, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य वासुदेव चंद्र वंशी, पूर्व जिला महामंत्री सुमित सिंह, महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी, नगर सदस्य सुमन सिन्हा, लाल शंकर पाठक, रामेश्वर पंडित, शंकर गोप, परमेश्वर वर्मा, रामदुलार पांडे, अविनाश स्वर्णकार, सत्येंद्र सिंह सहित काफी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। 1.5 लाख कीमती खेत को जब्त करने के बाद उन सभी की सराहना आसपास के काफी बड़े इलाके में
1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं। मैं सरकार गया था तो मेरी मुलाकात वहाँ ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा इस बारे में हर महीना में करने हैं, हर एक महीना में करने हैं, वही बाहर वाला सिस्टम करो, बाहर में लगाते हैं। आज बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुनने का काम किया है। कई वार्ड के और बूथ लेवल के हमारे साथी एक साथ हम लोगों ने मन की बात सुन करके काफ़ी हम लोग को आत्मगौरव का अनुभव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो फोकस दिखाया है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, इनको किस तरह से तराशने का काम हमारी सरकार कर रही है और सबको उसमें सहभागिता निभानी है। साथ ही उन्होंने जो हज यात्रा में जो मुस्लिम महिलाओं ने जो उनको पत्र लिखा था उसका भी उल्लेख किया उन्होंने। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि कई तरह के जो हमारे यहाँ जो ड्रग्स की तस्करी हो रही थी और लोग ड्रग्स के मामले में लिप्त हो जाते थे, हमारी नौजवान पीढ़ी उससे काफ़ी उनको क्षति हो रही थी। उसके लिए क्या सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से सामूहिक प्रयास होना चाहिए सरकार के स्तर पे, बड़े पैमाने पे ऐसे ड्रग्सों को जब्त किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के संदेश को लोग घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मन की बात हम लोगों ने विधायक जी के आवासीय कार्यालय में सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के प्रति तलाशने एवं तराशने की बात को रखी, यह बहुत ही युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणादायक बात थी। और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान देने का काम किया। ये कार्यक्रम जो है पूरे देश को हर महीने के आखिरी इतवार का इंतज़ार रहता है कि आज मोदी जी क्या बोलेंगे, और इसी में वो सामायिक विषयों को चर्चा करते हैं युवाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, किसानों से। तो ये देश के लिए बहुत ही ऊर्जा देने का काम करता है। उनका जितना भी संबोधन होता है, मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम का 103वां एपिसोड था, जिसको आज मैंने अपने आवासीय कार्यालय में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और अन्य लोगों के बीच बैठकर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन की बात एक महज कार्यक्रम नहीं है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने द्वारा हुए विकास के कार्य, जनता और आवाम के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य का न केवल ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, बल्कि वैसे लोगों को आगे बढ़ करके इस तरह के कार्यों को करने के लिए ऊर्जान्वित करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। निसंदेह ये कार्यक्रम जो है हम सारे लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और प्रेरणादायक रहा। आज अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 103वां मन की बात एपिसोड गिरिडीह नगर बूथ नंबर 60, 61, 62 के क्षेत्राधीन निवर्तमान विधायक श्री निर्भय शाहवादी जी के आवासीय कार्यालय में हम लोगों ने सुना। चित देश के श्रेणी में इसकी गणना हो और राष्ट्रवादी विचारधारा से लैस होकर हम सभी कैसे काम करें, यह उनके मन की बात से हम सबों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। संस्कार भारती के द्वारा रविवार को शहर के बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संगीत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारीबाग संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विभाग प्रमुख शंकर पाठक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
मौके पर गोष्ठी की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान हरीश कुमार, तेजस सूर्य, सुनील कुमार लाभ, मनिका सिन्हा, अरित चंद्रा, अभिनीत कुमार, राजेश पाठक, कुमार राजीव रंजन ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दरमियान विख्यात तबला वादक रविशंकर सिंह ने तबले पर संगत किया, जबकि अमरजीत सोनी और राजेश कुमार दास ने वाद्य यंत्र पर संगत किया। इस सभागृह में प्रांत उपाध्यक्ष अन्य पदाधिकारी साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्। संस्कार भारती अखिल भारतीय संगठन कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है और आज गिरिडीह इकाई में एक संगीत संगोष्ठी के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित है। इस संगीत संगोष्ठी के माध्यम से हम कलाकारों के बीच काम संगीत विधा के क्षेत्र में करते हैं। संस्कार भारती अलग अलग कई विधाओं में, साहित्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, भू अलंकरण हो, ऐसे अनेक विधाओं के क्षेत्र में कलाकारों के बीच काम करने वाले संगठन है और उनके बीच ये काम करती है। आज इसी निमित्त संगीत विधा को लेकर करके गिरिडीह में अपना संगीत संगोष्ठी का कार्यक्रम है, जिस निमित्त हम सब यहाँ पे इकट्ठे आए। भारतीय संगठन है, उस संगठन के माध्यम से पूरे देश में कलाकारों के बीच भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग, जो भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले, आज जो पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य लोगों का, पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव जो हमारे देश में पड़ रहा है, जिसका बुरा प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ता है, इस चीज़ को देखते हुए संस्कार भारती एक संगठन बनाई गई। उसका एक ही उद्देश्य है कि हम उस पश्चिमी सभ्यता को डंडे से मार के नहीं भगा सकते हैं, तो हम अपनी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों में ये जागरूकता पैदा करें कि भाई पाश्चात्य जो सभ्यता है और हमारी जो भारतीय सभ्यता है, ये दोनों में कितना अंतर है। कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर हजारीबाग संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विभाग प्रमुख शंकर पाठक ने उपस्थित लोगों से अपने अनुभव साझा किए तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की। देवरी थाना क्षेत्र के बहराडी निवासी मंजू देवी पति सुनील यादव ने पुलिस को आवेदन देकर दिलीप तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, जयदेव तिवारी, अजय तिवारी, सहदेव तिवारी, रामदेव तिवारी, जयदेव तिवारी पर अपने छोटे बेटे को टांगी से मारकर घायल करने और गले से चैन छीनने का आरोप लगाया है। महिला ने लिखित आवेदन में पुलिस को बताया कि बरसात के कारण सरकारी नाली में पानी जमा हो गया था, लेकिन आरोपी उन्हें परेशान करने के लिए उस सरकारी नाली को अवरुद्ध कर दिए, जिसके कारण
नाली का गंदा पानी कुएं में प्रवेश कर रहा था। जब उन्होंने उस नाली को साफ करने की बात कही तो सभी आरोपी उनके बेटे के साथ मारपीट की और जब वह बचाने गई तो उसके साथ भी मारपीट करते हुए उसके गले से 8,000 का चैन छीन लिया। महिला ने पुलिस से आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या हुआ बाबू, कौन मारा तुमको? हाँ, जोर से बोलो। दिलीप तिवारी। क्यों मारा? वीडियो बना रहे थे तो क्या मार। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रिंस कुमार। बोला तू? मीना देवी। मीना देवी। की होला तोरा के मारपीट कर? संजय दिन तैयारी मार के मैं ढलक में ईसा के बचवल गल गया था, हमरे ढलक से ले गया। मारलको के? हां, अजय तिवारी। अजय तिवारी कहिल मारलको? ए ढलक पखल चलवे लागले बचपन बरल। कही खतिले? पानी खतिले, नल के पानी काटल गले कुइमा ला पानी से। बरसात के पानी काटने। क्या नाम हुआ बाबू? करिश्मा। तुम्हारे साथ भी मारपीट किया? कौन मारा? मृत्युंजय तिवारी। क्यों मारा? सर पानी निकासी करने तो वही काटने के लिए गए थे, तो फिर पहले दिलीप दादाजी का पिता पहले धमकी दिया कि जो मार देंगे, तो फिर उधर से आए मृत्युंजय तिवारी, उसके बाद मार दिए। एगो हाँ, तो फिर कुआं के पास छरक गए, तो फिर कुआं में गए, तो फिर दादी पकड़ने के लिए गई, तो फिर दादी को भी मारने लगी। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।